अगर तुम्हारी हिम्मत है, हाँ। लालू फैमिली, जाके पहले उस पांडे जी से बात करो आप, वरना फिर बिहार की जनता का ठेका लेना बंद कर दो। लालू यादव जो कारनामा नहीं किए हैं तो ये तेजस्वी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बेटा है, बाप पर नहीं जाएगा। तो बाप का पार्टी बनाओगे भाई, तुम्हारे क्षमता है तो अपने बल पर पार्टी बनाओ, यानी बाप का पार्टी रहेगा, बाप भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, हम ही पूरा बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, मेरी बहन दबंग क्षेत्र के विधायक रहेगी। अच्छा, ये लालू पता चला कि 2 बेटियां डॉक्टर है, इनकी डिग्री क्या है? आप जज कर पाए? मीडिया वाले जाइए, सवाल पूछिए उनसे पूछिए कि किडनी कहाँ सेंटर होती है। अच्छा, पेट में किडनी कहाँ होती है और किडनी होती कितनी है? जब सिवान की बात होती है या छपरा की बात होती है, आरा की बात होती है, ये तो राजद का गढ़ बताया जाता है। गोपालगंज से खुद लालू यादव वहीं के, मतलब कि वहीं की पैदाइश है गोपालगंज की लालू यादव। चाहते हो कि मैं मतलब चिट्ठा खोल दूं? गोपालगंज में क्या एक मतलब वार्ड पार्षद भी है क्या लालू यादव का, जहाँ उनका घर है फुलवरिया? मैं पूछता हूँ लालू यादव से और उनकी पूरी फैमिली से, आप वहाँ क्यों नहीं खड़े हुए? आपका वहाँ कोई मतलब प्रधान भी नहीं है, न कोई वार्ड पार्षद है। ऐसा क्या हो गया कि आप पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं और अपने घर में ही जीरो हैं? ऐसा क्या हो गया? लेकिन वहाँ कहा जाता है कि लालू यादव को दबदबा है और लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताया जाता है कि भाई जब लालू यादव आए थे बिहार में सीएम बने थे तब पिछड़ों को, दलितों को आवाज देने का काम किया था साहब। फिर ये सतीश पांडे कौन है? सतीश पांडे से क्यों विरोध करते हैं लालू यादव? जो वहाँ जो लालू यादव का जो गृह जिला है वहाँ पे गरीबों का मसीहा कौन है? सतीश पांडे। सतीश पांडे, मुकेश पांडे लड़का उसका, पप्पू पांडे विधायक जो ललकारता है, गोपाल में बैठ के ललकारता है कि तो अगर तुम्हारी हिम्मत है, लालू फैमिली, जाके पहले उस पांडे जी से बात करो आप, वरना फिर बिहार की जनता का ठेका लेना बंद कर दो। अभी जो मोदी जी की भी अभी रैली हुई है पूर्णिया में, एयरपोर्ट के उद्घाटन किया गया, उस पर पप्पू यादव ने भी बोला है कि भाई कि हमने वादा किया था और मोदी जी से, मोदी जी ने, हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और पप्पू यादव वही पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरा चुनाव लड़ते हैं हर बार। जिस मुद्दे को लेकर मोदी जी को लाया गया था, सबसे पहले उस मुद्दे को समझिए। मोदी जी एक हिंदुत्व के चेहरे थे, बहुत टाइम से एक शून्य चल रहा था हिंदुत्व, जो मोदी जी को पैदा किया इस हमारे राष्ट्रवादी मुहिम ने। मोदी जी गुजरात के दंगे के हीरो थे। दंगा हुआ, उसको सही तरीके से, सही अपने डिसिप्लिन में गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने संभाला, तो पूरे देश ने समर्थन दिया उनको और आज प्रधानमंत्री बन गए वो। ठीक है, कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उनको याद करें या फिर उनको वो करें। तो जहाँ तक बात मोदी जी की है, तो मोदी की टक्कर में कहीं से नहीं आते लालू यादव। कहाँ बात करते हैं आप? लालू यादव की बात करें, लेकिन राहुल गांधी तो है टक्कर में ना मोदी जी के सामने विपक्ष में प्रधानमंत्री चेहरा वही है। एक मुद्दे बता दूंगा आपको मैं इसका जवाब, क्योंकि मीडिया आप लोगों ने भी सुना होगा। एक मिथुन यादव था, जिसने कि एक IAS अधिकारी उसकी बीबी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ, उसके बहन के साथ, उसके मतलब कई लोगों के साथ बलात्कार किया और वो अपना न्याय नहीं पा पाया लालू यादव के पास जाके भी। एक बिहार का ऐसा अधिकारी जंगल राज में जब अपना अधिकार नहीं पा रहा है, तो हम आम नागरिकों की क्या हैसियत है वहाँ? लेकिन अब तो लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनेंगे, तो तेजस्वी यादव अलग है, युवा चेहरा है। अब वो जंगल राज की बात थोड़ी ना होगी, वो तो खुद ही कहते हैं ये चीज की अब इस समय बिहार क्राइम कैपिटल बना हुआ है। अब एक लास्ट बात बोलूंगा, मैं मास्टर्स, क्या मैं एक 9वीं फेल को वोट दूंगा? अच्छा, मैंने मास्टर्स किया है, क्या मैं एक 9वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दूं? फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तेजस्वी यादव। आपने कब सुना है? दिखाइए फराटेदार उनकी अंग्रेजी। अरे भाई राज्यसभा हवा निकल जाएगी भाई, तो हवा निकल जाएगी। अच्छा, फराटेदार अंग्रेजी आपने कहाँ सुनी है? अरे इतने टीवी चैनल पे इंटरव्यू वगैरह देते, कहाँ सुनी है आपने? उनका इंटरव्यू आता है, अंग्रेजी में इंटरव्यू वगैरह देते हैं लगातार, और राजद वाले भी इसको बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं मोदी जी बोल के दिखाएं, नीतीश बाबू बोल के दिखाएं अंग्रेजी में, तेजस्वी यादव बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए, मैंने दोनों फूल खोल के रख दिए, मैं अपनी बातों की समझ रखता हूँ। रही बात MI संगठन की, जो यादव पार्टी टिकी है MI संगठन की, तो यादव पार्टी का जो मसीहा है, सो कॉल्ड मसीहा, जिसको लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव, जब वो जेल गया, उसने अपनी अंगूठा बीबी को मुख्यमंत्री बनाया, ना ही कि मोहम्मद साबुद्दीन को। तो MI समीकरण यही फेल होता है। अच्छा, यही फेल हो जाता है? होता नहीं होता है, MI समीकरण यही फेल होता है। रही बात यादवों की, तो मैंने कई मुद्दा गिनाया, राघवपुर में, या फिर आपने अभी गिनाया चंपारण में, हमारे सिवान में, तो ये यादव के साथ भी तो खड़े नहीं है ये पार्टी वाले। ये कर क्या रहे हैं? ये बस ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारा बेटा बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, फर्जी डॉक्टर बनाओ और देश को बढ़ाओ। अच्छा, ये लालू पता चला कि 2 बेटियां डॉक्टर है, इनकी डिग्री क्या है?
आप जज कर पाए? मीडिया वाले जाइए, सवाल पूछिए उनसे। उनसे पूछिए ना कि किडनी कहाँ सेंटर होती है, अच्छा पेट में किडनी कहाँ होती है और किडनी होती कितनी है। वो एक्सपोज हो जाएंगे, अच्छा बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ ना। जो ये जो है, ये क्या कहते हैं, वो कहाँ से खड़ी हुई थी, वो जो बड़ी वाली मीसा भारती, भारती आपका पटना साहिब, उसने यहाँ रांची कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। उससे पूछिए कि लीवर में कितने टेंट होते हैं और स्टंट कहाँ लगता है। आप अगर पूछेंगे स्टंट कहाँ लगता है, उनको नहीं पता कि वो हार्ट में लगता है, उनको बोलेंगे किडनी में लगता है। अच्छा, ऐसे डॉक्टर है वो। तो ऐसे गवारों को वोट देने से बेहतर है। मेरा एक ही जवाब है, मैं मास्टर्स हूँ, मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, मैं PhD भी करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं एक 9वीं क्लास फेल को मैं मतलब बिहार का मतलब मुख्यमंत्री बना दूँ? लेकिन प्रशांत किशोर तो पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसा आदमी है जो केजरीवाल का नया रूप है, जो बिहार में गया है। अच्छा, बिल्कुल केजरीवाल, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे कोई निर्णय नहीं है, ये हिंदू विरोधी बातें करता है। सुनिए, सबसे पहली बात, MK स्टालिन कहाँ का है ना? उसने क्या बोला था? बिहारी बस यहाँ आते हैं मजदूरी करने। उसने बिहारी के खिलाफ कई बयान दिए हैं और वो वहाँ के इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में मीटिंग कर रहा है ना? हाँ या ना? मीडिया पत्रकार महोदय कर रहा है, नहीं कर रहा? आप बताइए कि आपने उससे सवाल पूछा, तू क्यों कर रहा है यहाँ पे? तू तो बिहार को तू जब गाली दे रहा है, जब तू संविधान विरोधी बातें कर रहा है, तो यहाँ आके बयान कैसे दे रहा है? तो वोट कैसे मांग रहा है? सही बात है, तो ये पूछो ना आप। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार प्रजापति। आप कहाँ से हैं? बिहार से। क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? बीजेपी बढ़त बनाएगी एनडीए सरकार के साथ, नया चेहरा लेके आएगी। ऐसा क्यों? बिल्कुल काम किया है भाई। लालू यादव जो MI समीकरण बैठाए हैं, तो उसका भी तो रीजन है। लालू यादव जो पूरा बिहार के नेता थे, तो उनके 40 में से 35 MP थे। जब लालू यादव को देख रहे वहां से चला नहीं चला, तो वह वहां से लेके आए। जब लाल तो वहां से पिछड़ी जाति के लेके आए, बोल रहे हम पिछड़ी जाति के नेता है। तब लालू यादव जब पिछड़ी जाति के लेके आए, तो वहाँ 40 में से 20 से 25 MP बचे। लालू यादव फिर देखे वहां से मेरा चारा नहीं चलेगा, तो फिर वहाँ राजद के नेता गिनती में गए। राजद के नेता वहां से कितने बचे? 12 से 15 MP बचे। फिर देख रहे हैं कि मेरा यहाँ भी नहीं होने वाला है, तो फिर क्या लेके आए? RJD यानी यादवों के नेता, यादवों के नेता कहलाने लगे थे। उनके 4 से 5 आज देखिएगा तो मीसा भारती लेके उन 4 से 5 ही RJD के नेता बिहार में है। MP में बोल रहे हैं। फिर जो वहाँ से आप लेके आके देखने का, तो मेरा पार्टी खत्म होने वाला, हम भी साला खत्म हो जाएंगे मर के, मेरा पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो MI समीकरण, व्हाट इज MI समीकरण? MI समीकरण यादव समीकरण की बात, तो वही ना, समाजवाद की बात करते हैं। यादव मुस्लिम भाई इतना फिक्र है। तो बिहार में तो 19% मुस्लिम है, यादव 17% है। यानी कि ठीक है, तुम 17% मान लियो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भाई 19% वाला का हकदार बनता है ना कि उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो बोल दे। आपको लगता है कि नहीं लालू यादव जो कारनामा नहीं किए हैं, तो ये तेजस्वी नहीं करेंगे क्योंकि उनका बेटा है, बाप पर नहीं जाएगा। तो बाप का पार्टी बनाओगे भाई? तुम्हारे क्षमता है तो अपने बल पर पार्टी बनाओ, यानी बाप का पार्टी रहेगा। बाप भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, हम ही पूरा बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, मेरी बहन दबंग क्षेत्र के विधायक रहेगी। ये कहाँ से लगे? ठीक है, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव अभी देखिए अभी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच से फिर जुड़ेंगे। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ यात्रा को समाप्त हुए, फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। ये एक नेता की पहचान है, ग्राउंड के नेता की पहचान, जो जनता के साथ जुड़ के रहता है। देखिए वहाँ के यादव सब समझ गए हैं कि यादव के लिए कुछ नहीं किए। अजय यादव को बेचारा, वही जो मुहर्रम में गोड़ लगते हैं, वही यादव लालू यादव मुहर्रम के लिए गोड़ लगते हैं। वो कपार पर लेके जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, वही 1-2 रुपया का ना 10,000 के चादर चढ़ाते हैं। और 2 रुपया के मंदिर के लिए मोहताज है। मंदिर पर कोई बोल दे तो कहता है कि मंदिर क्या होता है, ये खाने पीने को देगी। और उसी में अजय यादव बेचारा का हत्या हो जाती है। अब बताइए, अभी राजकुमार यादव जो राघवपुर से चुनाव लड़ने वाला था, वही RJD के नेता, RJD के नेता गया सीट मांगने के लिए। अब सीट का बंटवारा हो रहा है ना, तो सीट मांगने के लिए गया, तो बोल रहे हैं कि नहीं इस बार नहीं देंगे। तो क्या बेचारा बोला कि देखिए हम तो लड़ेंगे ही, हम तो लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय से लड़ेंगे। जब पता चला कि निर्दलीय से बेचारा जा रहा लड़ने, उसी दिन उनका हत्या कर दिया गया। और वहां से लालू यादव के पुत्र जिसने मान लिया है कि नहीं हम पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, लेकिन बाप मेरा पार्टी है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वही राघवपुर से लड़ने वाला है। और उसी के खिलाफ में लड़ने वाले थे बेचारा राजकुमार राय, उनको मरवा दिया गया। तो किस पे जिम्मेदारी जाएगी? सुशासन खोजेगा है, और सुशासन पे बोल कह रहे
रहे हैं कि बिहार में कुशासन चल रहा है, सुशासन खत्म, क्राइम कैपिटल बन चुका है बिहार में। क्राइम क्यों? 1990, 95, 2002 किसकी सरकार थी? केंद्र से जो गठबंधन बैठा कर रखे हैं ना, केंद्र में किसकी थी? यही कांग्रेस की सरकार थी। कहाँ गए थे लोग जब कोर्ट ने 2002 में बोल दिया था कि जंगल राज? फिर क्यों नहीं? लालू यादव चल बोल रहे हैं कि लालू यादव जब बीजेपी आती है सबको जेल में डालती है। लालू यादव कब जेल गए हैं? झारखंड मुक्त रिश्वत में 1994 में FIR हुआ था, 1997 में जेल गए। फिर उसके बाद चारा घोटाला वाला, देखिए जेल जाने वाला बोलते हैं ना कि मोदी की सरकार में जेल जाना। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। ममता कुलकर्णी 2010 में जेल गए थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा की बेटी 2011 में जेल गई थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। आइए फिर दिल्ली के क्या केजरीवाल 2011 में जेल गए थे, अन्ना हजारे के साथ धरना पर बैठे थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। फिर 2013 में इंदिरा सोनिया गांधी और उसके बाद उनके बेटे पे FIR हुआ था। क्यों? नेशनल नहीं, वो 2G घोटाले में FIR हुआ था, बीजेपी की सरकार नहीं थी। फिर उसके बाद चल जाइए 1987 में FIR होता राजीव गांधी पे, 1990 में केस दर्ज हुआ था, बीजेपी की सरकार नहीं थी। लालू यादव कुछ नहीं किए बिहार के लिए।